हरे कृष्ण गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल obeisances. Glories to Srila Prabhupada. सभी भक्तों को मेरा सादर नमन प्रणाम है। तो आज सोमवार है और अब एक प्रकार से इस्कॉन में या हमारे आध्यात्मिक जीवन में एक नए उत्सव की ओर हम बढ़ रहे हैं, या एक नए उत्सव का प्रारंभ हो रहा है, या हम कह सकते हो चुका है। ब्रजमंडल परिक्रमा का अनुभव हमने यहाँ पर किया हमारे जूम मंदिर में। तत्पश्चात हम श्री क्षेत्र परिक्रमा का अनुभव किए। तो पिछले कई समय से उस विषयों पर या उन विषयों पर टॉक्स चल रही थी, धाम से हम सुन रहे थे। गुरु महाराज जी का व्यक्तिगत रूप से निजी जो संग सानिध्य मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, वो भी हमारे लिए उत्सव है। और अब एक नया उत्सव या एक उत्सव जो प्रारंभ हो चुका है, आप सभी को उसका ध्यान होगा भी या नहीं हो, तो हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का के समय से ही ये उत्सव चल रहा है, जिसे कहते हैं बुक मैराथन या भगवत गीता बुक मैराथन। प्रकार से पूरे इस्कॉन में, पूरे विश्व में, भारत और देश विदेश के मंदिरों में इसका एक कह सकते हैं एटमॉस्फेयर क्रिएट हो चुका है, या सभी भक्त इस भाव में या इस भाव को बनाने में लगे हैं। तो लगभग हमारे कुछ टॉक्स, ये नहीं कह रहे सारे टॉक्स आज से, लेकिन हमारे कुछ टॉक्स उस विषय पर आधारित रहेंगे। और आज हमारे बीच हमारे टॉक डिलीवर करने काफी लंबे समय बाद, लगभग 2 महीने बाद, श्रीमान अनंत शेष प्रभु पुनः उपस्थित है। प्रभु जी भी काफी व्यस्त रहे पिछले महीनों में, देश विदेश के भ्रमण में। प्रभु जी बर्मा और म्यांमार, उन देशों में गए थे। कार्तिक के समय में भी वहां उनकी कथा थी, विशेष कार्तिक उत्सव प्रभु जी ने मनाए। तो पुनः हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और परसों 28 तारीख को पुनः प्रभु जी विदेश यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज और कल 2 दिन हमें प्रभु जी का विशेष संग प्राप्त होगा, जिसमें आज और कल मंगलवार, कल एकादशी भी है। तो कल प्रभु जी हमें एकादशी के दिन भी अपना संग देंगे। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, नाम जप को विराम देकर काफी लंबे समय बाद श्रीमान अनंत शेष प्रभु हमारे बीच पुनः उपस्थित है। तो प्रभु जी के टॉक्स प्राय जैसे कहते हैं फेवरेट है, या प्रभु जी के टॉक्स के लिए काफी डिवोटीज लालायित रहते हैं। तो आज उनका हमें संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो सभी से अनुरोध है ध्यान पूर्वक उनका टॉक श्रवण करें। अब ज्यादा समय न लेते, हम श्रीमान अनंत शेष प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परम आराध्य श्री गुरुदेव के चरण में सादर वंदन प्रणाम है। तथा समस्त भक्तों के चरण में, जैसे प्रभु ने कहा, बहुत लंबे समय बाद, तो लगभग लगभग 1-1.5 महीने पहले शायद मिले होंगे। तो मैं ऐसे निर्धारित नहीं कर पाया था क्या कहना है, परंतु कुछ 10-15 मिनट पहले फिर निश्चित किया हूँ। तो देखते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे प्रभु जी ने स्मरण दिलाया, तो मैं थोड़ा सा असमंजस में ही था कि लगभग 1.5 माह से सभी भक्त वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ब्रजमंडल, कार्तिक मास
श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण आदि चल ही रहा था। और कल गुरु महाराज के मुख से मैं जो शब्द सुन रहा था वही मेरे मन में थोड़ी स्मृति हो रही थी। तो देखते हैं। अब कृष्ण लीला भी थी मन में, और कृष्ण लीला से फिर गीता तक पहुंचना है। शिल प्रभुपाद के शब्द में विश्व सिंह जो ग्रंथ वितरण के विषय में प्रभुपाद जी कहे हैं, इसको वास्तविक प्रचार कहा गया है। तो आजकल कई भक्त शायद मन में विचार करते होंगे कि हम तो वृंदावन में रहना चाहते हैं, हम तो राधे राधे कहना चाहते हैं। यह तो शायद प्रारंभिक भक्तों के लिए कोई विशेष सेवा हो। परंतु देखेंगे कैसे यह भाव भी कितना विशेष महत्वपूर्ण है। कल विशेष रूप से गुरु महाराज नाम जप के बीच में कह रहे थे, अगर भक्त स्मरण होगा, माम अनुस्मर युध्य च, कि मन के साथ में जप करें। तो गुरु महाराज जो वचन कहे, वास्तविक देखा जाए यह वचन स्वयं श्रील जीव गोस्वामी के ही है। श्रील जीव गोस्वामी ही इन बातों को बतलाए है। श्रील जीव गोस्वामी के शब्दों में इस बात को कहा जाता है, श्री भगवन नाम ग्रहणम खलु द्विधा भवति। भगवान नाम के उच्चारण के दो प्रकार बतलाए गए हैं। केवलत्वेन स्नेह संयुक्तत्वेन च, दो बताए, केवलत्वेन और स्नेह संयुक्त। क्या अर्थ हुआ इसका? तो श्रीमद् भागवत की टीका में इसे बतलाया गया, केवलत्वेन और स्नेह संयुक्तत्वेन। केवलत्वेन मतलब जिस प्रकार से अधिकांश प्रारंभिक साधक वक्त करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। अक्षरों को कहते हैं, परंतु अक्षर कहते समय कई बार एहसास होता है कि पूरा नाम जप हो गया, और पूरा नाम जप होने के पश्चात एक बार भी श्री कृष्ण का स्मरण नहीं हुआ। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है नाम जप कि पूरा 16 माला हो गई और पता चला कि एक मंत्र भी नहीं सुना प्रभु जी। यहाँ के भक्तों के नहीं, यहाँ पर आप महाराज जी के सानिध्य में बहुत भाव के साथ जप कर रहे हैं। परंतु अधिकांशतः ऐसा, इसे यांत्रिक जप कहा जाता है। केवलत्व न, अक्षर उच्चारण हो रहे हैं, अक्षर में त्रुटि नहीं है, परंतु उसमें कुछ कनेक्शन नहीं है, जिसको परम पूज्य श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज कहते हैं डिसकनेक्टेड चैंटिंग। यू आर नॉट रियली कनेक्टेड। और दूसरा बताया गया स्नेह संयुक्तत्वेन, स्नेह से युक्त होकर, मतलब नाम के साथ में भगवान के प्रति कुछ भाव भी हो और भगवान का स्मृति भी हो। और कल जो गुरु महाराज शब्द कह रहे थे उसी को अगर श्रील सनातन गोस्वामी के शब्दों में कहा जाता कि मन में मंत्र हो और मंत्र में मन हो, तो सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्ये स्थितं मनः, मनो मंत्र समायुक्तम एतद्धि जप लक्षणम। दिस इज द आइडियल जप। श्री सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में इसको उद्धृत कर रहे हैं। और बोलते ये है जप का लक्षण। जब किसी को कहा गया है तो दे, मनो मध्य, मन में स्थितो मंत्र, मन में पूर्णतः मंत्र स्थित हो जाए, मंत्र छोड़कर और कुछ भी न रहे। और मंत्र मध्य स्थितम मनः, तो मन में मंत्र हो और मंत्र में पूरी तरह से मन आविष्ट हो जाए। मन मंत्र समायुक्तम एतद्धि जप लक्षणम। यह जप का प्रकार बताया गया है। तो दो संदर्भ को मैं एक साथ जोड़ा हूं। क्रम संदर्भ में जीव गोस्वामी जो शब्द का है स्नेह युक्त नाम, और सनातन गोस्वामी कह रहे मन मंत्र में स्थित हो जाए, इस तरह से नाम जप करना चाहिए। तो आचार्यगण इस पर और एक बात कहे, उसका एग्जैक्ट अभी संदर्भ यहाँ पर उपस्थित नहीं है।
श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को कहे कि कैसे नाम उच्चारण करते समय श्री कृष्ण का स्मरण हो, नाम जप करते समय भगवत स्मृति कैसे हो। तो उसके लिए एक विशेष रिकमेंडेशन दिया गया है। कौन सा? वह यह है कि जो भक्त नियमित रूप से नाम जप करते हैं उनके लिए आवश्यक क्या है? हम किनका नाम जप कर रहे हैं? श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। राधा और कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण के नाम का जप कर रहे हैं, तो राधा कृष्ण का स्मरण कैसे होगा? तो भक्ति ठाकुर कहते हैं, जब विशेष रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाता है, नियमित रूप से जब श्रीमद् भागवत का स्मरण श्रवण करें, तो क्या होता है? भागवत जो है वो श्री कृष्ण की स्मृति प्रदान करता है। और उसमें विशेष रूप से कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद विशेष कौन सा कार्य किए? श्रील प्रभुपाद को जब पता चला कि उनका स्वास्थ्य में पुनः पुनः बार बार कुछ बिगाड़ हो रहा है, तो तुरंत श्रील प्रभुपाद जी ने भागवत के अनुवाद को रोककर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ को लिखा। और उस श्री कृष्ण ग्रंथ को श्रील प्रभुपाद ऐसे अनिवार्य बनाए थे प्रारंभिक दिनों में कि भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि नियमित रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ा जाए। श्रील प्रभुपाद वहां पर कहते हैं इस बातों को, सुने हैं कि जो कोई कृष्ण की लीलाओं को अगर, तो भागवत को पढ़ने से भगवत स्मृति होती है, और उस भागवत में श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ने से श्री कृष्ण के प्रति, जैसे यशोदा नंद गोप गोपी वृंदावन वासियों का जो भाव है, जिसको कहा गया है अतिशय ममत्वम, बहुत अधिक अपनापन रहता है उनका, तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रति अपनापन आता है। विशेष से भक्त ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, परम पूज्य श्रील गुरु महाराज के मुख से, परम पूज्य श्रील राधा रमन स्वामी महाराज के मुख से बहुत सुंदर कृष्ण की लीलाओं को सुन रहे थे। और उन कृष्ण की लीलाओं को सुनने के उपरांत जब नाम जप किया जाता है, तो उस नाम जप में अपनापन आने लगता है। उसी को श्रील प्रभुपाद के शब्दों में यदि कहा जाए तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण इस ग्रंथ में प्रभुपाद अंततः कहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं इतनी बलशाली है कि केवल इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ मतलब ये कृष्णा बुक, इस ग्रंथ को सुनने, दूसरा पढ़ने, तीसरी एक विशेष बात प्रभुपाद का मैं विचार कर रहा था, व्हाट प्रभुपाद इज एक्सपेक्टिंग। शिला प्रभुपाद चाहते भक्त लोग कृष्णा बुक को कंठस्थ तक कर ले। तो इस ग्रंथ को सुनने पढ़ने या कंठस्थ कर लेने से ही व्यक्ति निश्चित ही आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित हो जाएगा। ऐसा नहीं लिखा है कि मरने के बाद, सुनने मात्र से ही तो आप जहां कहीं हैं वहां से आप स्थानांतरित हो जाएंगे, केवल इस ग्रंथ को सुनने से। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अतिशय आकर्षक है, और यह वर्णन हमें पुनः पुनः श्री कृष्ण के चरित्र को पढ़ने की प्रेरणा देता है। और जितना हम अधिक पढ़ते हैं उतने हम श्री कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं, तथा यही आसक्ति किसी भी व्यक्ति को भगवान के धाम को जाने योग्य बनाती है। बहुत सुंदर ये वचन मुझे लगे प्रभुपाद जी जब कह रहे थे इसको, तो श्री कृष्ण से आसक्ति कैसे हो। श्रील प्रभुपाद के वचन हमको सुनते हैं प्रभुपाद शिष्यों से कि प्रभुपाद जी के समय क्या होता था, प्रभु कई भक्त प्रतिदिन, ऐसा नहीं कि अब कार्तिक मास है तो हम वृंदावन में है या ब्रजमंडल कर रहे हैं तब कृष्ण लीला, नित्य प्रति प्रभुपाद चाहते थे। प्रभुपाद ने इस आंदोलन का नाम रखा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण की भावना अत्यंत आवश्यक है, जिसको कल गुरु महाराज कहते माम अनुस्मर युध्य च, प्रत्येक क्रिया को करते समय श्री कृष्ण का स्मरण हो। तो श्रील प्रभुपाद इस बात को बतलाते थे कि कोई व्यक्ति क्या करता है, प्रतिदिन सोने के पूर्व यह कार्य करना है, उठते बराबर आप नाम जप करते हैं, वैसे प्रतिदिन रात्रि क्या करना है, श्री कृष्ण की लीलाओं को, कृष्णा बुक को पढ़ना है। और आप यदि कृष्णा बुक को पढ़ते हुए सोएंगे, पढ़ते पढ़ते सो गए,
तो प्रभुपाद जी कहते दो संभावनाएं हैं। प्रथम संभावना क्या है? कृष्ण की लीलाओं को पढ़ते 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 आप सो जाएंगे, व्हाट्सएप या गैजेट्स देखते हुए नहीं। कृष्ण की लीलाओं को पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे। निश्चित रूप से प्रातः काल उठकर जैसे आप नाम जब प्रारंभ करेंगे, आपको श्री कृष्ण का ही स्मरण होगा। ये प्रथम बात। और दूसरी बात अच्छी लगती है, मैं भी देख रहा हूँ, उसका रेफरेंस मुझे मिला नहीं, किसी वक्त के पास हो तो शेयर कर सकते हैं। प्रमाण के साथ अगर कहा जाए तो ज्यादा अच्छा लगता है वो बात, अधिक वेटेज होता है। तो दूसरी बात मैंने जो सुनी कि अगर आप कृष्णा बुक को पढ़ते पढ़ते सोएंगे तो संभावना अधिक है कि श्री कृष्ण आपके स्वप्न में आएंगे, श्री कृष्ण के स्वप्न आपको आने लगेंगे। बहुत सुंदर बात लगी सुनने में। तो उन्हीं कृष्ण लीलाओं को प्रभुपाद जी दिए। तो श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ जो है विशेष रूप से, अब कोई कह सकता है कृष्णा बुक पढ़ना है तो फिर भगवत गीता पढ़नी चाहिए कि नहीं? आपने कहा भागवत को पढ़ने से श्री कृष्ण की स्मृति होती है, निसंदेह। और यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ता है तो वो कहते प्रेम में डूब जाता है वो व्यक्ति। तो क्या पढ़ना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद जी की एक विशेषता क्या है? श्रील प्रभुपाद ने प्रत्येक ग्रंथ में सब कुछ एक साथ मिला कर दिया है हमें। यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में आप भागवत को भी देखेंगे, भगवत गीता में आप कृष्ण की लीलाएं भी देखेंगे, और भगवत गीता में चैतन्य चरितामृत भी देखेंगे। श्रीमद् भागवत को आप पढ़ते तो श्रीमद् भागवत में भगवत गीता भी है और चैतन्य चरितामृत भी है, और चैतन्य चरितामृत पढ़ते तो उसमें भगवत गीता भी है। तो श्रील प्रभुपाद का प्रत्येक ग्रंथ अपने आप में पूर्ण है। तो ऐसे जो कृष्ण की लीलाएं हैं, तो मैं विश्व से अभी कुछ दिनों से, जैसे प्रभु जी ने बताया, मैं म्यांमार में था। तो म्यांमार के बहुत प्रेमी भक्त हैं, बहुत विशेष प्रेम मिला वहां पर, जो अभी तक मेरी स्मृति में बना हुआ है। लगभग लगभग 22 दिन हम वहां पर रहे। और इस्कॉन के इतिहास में कह सकते पहली बार ही मैंने देखा कि कार्तिक मास में 1 महीने की भागवत कथा हुई, 30 दिन की भागवत, अन्यत्र कहीं हुई नहीं। और वहां पर हमारे बाल मुकुंद प्रभु, राम नाम प्रभु, कुछ भक्त अपना अनुभव बताए कि लगभग म्यांमार के इतिहास में भी पहली बार ही ऐसा कोई भव्य कार्यक्रम हुआ। लगभग 1000 से अधिक भक्त प्रतिदिन उपस्थित थे। तो वहां पर 15 दिन कथा कहने का सेवा प्राप्त हुई थी भक्तों के आशीर्वाद से। तो वहां पर हम लगभग 8 दिन तक, यही दामोदर मास है तो दामोदर लीला कोई श्रवण करते, तो उसके कुछ शब्द मुझे अभी स्मरण हुए थे, तो उसी मैंने कहा कि कुछ पूरा नहीं, यहाँ पे कुछ शब्दों को ही। तो बहुत सुंदर वहाँ जो भगवान की दामोदर लीला है, जिनको आप जानते हैं, माता यशोदा दधि मंथन करती है। तो इसको आप बहुत सुंदर, परम सुंदर प्रभु के मुख से भी श्रवण किए थे। तो उसके कुछ भाव को कनेक्ट करते हुए जहां पर बतलाया जाता है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। प्रातः काल की वेला में दीपावली के दिन माता यशोदा जो है स्वयं कर्मांतर नियुक्तासु गृहदासीषु, समस्त दासियों को, हजारों लाखों दासियां थी, सभी दासियों को अन्य सेवा में भेज दिया। माता रोहिणी बलराम जी को लेकर, चूंकि 2 दिनों बाद इंद्र पूजा थी, इसलिए निमंत्रण देने के लिए अन्यत्र कहीं, मतलब विश्व से उपानंद जी, अभिनंद जी, उनके घरों पर गई थी। नंद महाराज भी नहीं थे प्रातः काल। तो एक विशेष दिन था जब केवल माता यशोदा ही थी और बाल कृष्ण वहां पर शयन कर रहे थे। और उस समय माता इस दधि मंथन को जब करने लगी है, तो उस समय का ही यह वर्णन जो हम सुनते हैं, यानि यानि ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। बार बार वही शब्दों को हम सुने भी है कई बार। तो 3 क्रियाएं माता यशोदा की है, अपने हाथों से दधि मंथन कर रही है, बहुत सुंदर। और साथ ही में
मुख से गीतानि बालचरितानि। श्री कृष्ण लगभग 3.25 वर्ष के हुए तो श्री कृष्ण ने इन लगभग 3 वर्षों में प्रतिदिन प्रतिक्षण कोई न कोई लीलाएं करते ही रहते। श्री कृष्ण का प्रत्येक क्रिया एक लीला बन जाती। श्री कृष्ण मुस्कुराते वहां लीला, श्री कृष्ण चलने का प्रयास करते वहां लीला, श्री कृष्ण करवट लेते वहां लीला, फिर असुर आदि का संहार आदि लीला। और जितनी लीलाएं होती तत्क्षण वहां पर उनको गाया जाता। तो ऐसे कई वहां पर गीत रहते। तो उन गीतों का गायन तो हाथों से श्री कृष्ण के लिए बहुत भाव युक्त होकर वह मंथन कर रही है और मुख से गान कर रही है। और तीसरा है कि चित्त में कृष्ण का बहुत ही अधिक प्रगाढ़ स्मरण हो रहा है, वात्सल्य भाव का उफान हो रहा है वहां पर। तो पुनः वैसे ही जो गुरु महाराज के शब्दों में बार बार कनेक्ट कर रहा हूँ, मां मनुस्मर युद्धे च। तो मैया यशोदा युद्ध नहीं कर रही, मैया यशोदा मंथन कर रही है। और मंथन करते समय श्री कृष्ण का स्मरण है और श्री कृष्ण के महिमा का गायन कर रही है। तो इसको तो बार बार हम सुनते हैं, परंतु बार बार मैंने विचारा था कि यशोदा मैया गाती क्या थी, कौन सा भजन गाती थी, मराठी में कोई गौड़नी गाती थी कि कोई ब्रजवासी के भजन गाती थी। हर भक्त ने उस भाव को लिखा है। सूरदास जी अलग लिखते हैं, प्रात समय दधि मथती जशोदा। वहां पर कहते हैं कि प्रातः काल में माता यशोदा जब दधि मंथन करती है तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, हम्म, बहुत सुंदर वहाँ वचन है कि बहुत सुंदर उनका मधुर कंठ है माता यशोदा का, और मधुर कंठ से वह श्री कृष्ण की लीलाओं को गा रही है। तो कैसा वह गायन है, तो वहां पर वो कहते हैं, प्रात समय दधि मथती जशोदा, अति सुख कमल नयन गुण गावती। अत्यंत सुख से कमल नयन श्री कृष्ण के गुणों को वह गा रही है। तो कैसा गायन, यशोदा मैया की कैसी आवाज होंगी। अति मधुर गति कंठ सुघर अति, अति मधुर गति कंठ सुघर अति, नंद सुवन चित हित ही करावती। अत्यंत मधुर लय में, बहुत तालबद्ध स्वर में, ऐसी नहीं कि बेसुरा कुछ गा रही थी। कंठ सुघर अति, और बहुत मधुर माता यशोदा का कंठ है, उससे वहां गा रही है। तब मन में विचार आता है गा कैसे रही थी वो। और गा जब कीर्तन होता है तो क्या होता है फिर, भक्त लोग करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं। तो वहां पर बतलाया जाता है, गोरस मथत नाद इक उपजत, गोरस मथत। तो माता यशोदा जब वो दधि मंथन कर रही है, हाथों को हिला रही है, तो मथानी पर भी घुंघरू लगे हुए हैं। माता यशोदा के हाथों में कंगन पहने हुए है। माता यशोदा के कमर में बहुत सुंदर करधनी है। तो थोड़ी मोटी है तो हाथ ऐसे हिल रहे हैं, तो हिल रहे तो कमर भी हिल रही है। तो एक तो मथानी में घुंघरू है, हाथों में कंगन है, और कमर में करधनी है। तो तीनों बज रहे हैं। तो ये हो गया स्पेशल म्यूजिकल इफेक्ट्स उसमें। गोरस मथत नाद इक उपजत, किंकिणी धुनि सुनि स्त्रवन रमावती, प्रात समय दधि मथती जशोदा। वहां पर सूरदास जी कह रहे हैं गोरस को मथ रहे हैं और उस समय क्या हो रहा है, दधि मंथन कर रहे हैं, नाद इक उपजत।
बहुत सुंदर नाद स्वर आ रहा है, किंकिणी धुनी। किंकिणी मतलब वो जो कमर में रहता है कर, किंकिणी। तो वो भी बज रहा है, कंकण बज रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर आनंदमय वो वातावरण बना है। बहुत सुंदर यशोदा मैया का रूप है। नीलवसन तनु सजल जलद मनु। कैसा वस्त्र पहना है माता यशोदा? नील वस्त्र। तो नीली साड़ी है माता यशोदा के शरीर पर। कैसी लग रही है? सजल जलद मनु। जलद, जल को देने वाला कौन है? बादल। और सजल जलद, जो जल से युक्त बादल कैसे रहते हैं? एकदम नीले नीले होते हैं। तो वह नीला नीला वह क्या है? बादल है। तो माता यशोदा जो है, अब दो अलग अलग संदर्भ है, उसको पता नहीं। एक स्थान पर कहा जाता है कि माता यशोदा का श्यामल वर्ण है, परंतु दूसरी ओर कहा जाता है कि माता यशोदा का गौर वर्ण है। जो भी हो, यहाँ पर सूरदास जिन शब्दों का है उसमें वे कहते हैं कि नील बसन तनु सजल जलद मनु। तो वो नीला नीला उनका पूरा वस्त्र पहने हुए, और वो हाथ हिला रही है ऐसे माता यशोदा। तो उनके हाथ कैसे लग रहे हैं? उनका हाथ का गौर वर्ण कह रहे हैं सूरदास जी। तो नील बसना तनु सजल जलद मनु, दामिनी बीवी भुज दंड चलावती। दामिनी बीवी जैसे लग रहा है बिजली। मतलब वो शरीर पर वस्त्र कैसा लग रहा है माता यशोदा का? नील बादल के जैसा है। और उसके बीच में यशोदा मैया के हाथ कैसे लग रहे हैं? जैसे कोई बिजली। दोनों हाथ कैसे लग रहे हैं? बिजली चमक रही है, ऐसा वर्णन है। यह रहता है स्मरण। चंद्र वदना लट लट की छबीली, मनहु अमृत रस ब्याली चुरावती। सूरदास जी माता यशोदा का ध्यान कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण की महिमा को गा रही है। वास्तविक श्री कृष्ण के रूप का ध्यान करना, श्री कृष्ण के सौंदर्य का ध्यान करना जितना हृदय को पवित्र करता है, आचार्यगण बताते हैं, जो श्री कृष्ण की महिमा को निरंतर गा रहा है, जो अपने हाथों से निरंतर श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है, जो अपने हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण कर रहा है, ऐसे भक्त के रूप का चिंतन भी हृदय को पवित्र करता है। तो इसलिए चंद्र वदन लट लट की छबील। तो यशोदा मैया का बहुत चंद्र जैसा मुख है, और उनके केश थोड़े बिखर रहे हैं सामने जो आ रहे हैं। तो जो लटकन या अलकावली जिसे कहते हैं, वो कैसे लग रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई सर्पिणी है, और जैसे चंद्र क्या करता है? चंद्र में से चांदनी निकलती है, अमृत रस निकलता है। तो वैसे उस चंद्रमा रूपी मुख के अमृत रस को पान करने के लिए जैसे सर्पिणी आगे आ रही है, ऐसा लग रहा है। चंद्रवदन लट लट की छबीली, मनहु अमृत रस ब्याली चुरावती। प्रात समय दधि मथती जशोदा। ऐसी ही यशोदा मैया वहां पर गान कर रही है। अब प्रश्न है, क्या गा रही थी यशोदा मैया? तो बहुत सुंदर श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं क्या गा क्या रही थी यशोदा मैया। तो वहां पर वे कहते हैं, मुझे उतना ठीक से गान करना आता नहीं है, कोई ना स्वर है ना राग है यशोदा मैया जैसे। तो यशोदा मैया ने क्या गाया, जीव गोस्वामी बताते हैं। गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह। गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह। हे गोकुल के पति, और हमारे कुल के तुम आभूषण हो, तुम तिलक जैसे हो। तो बहुत सुंदर यशोदा मैया स्मरण कर रही है, मंथन के समय स्मरण। सुबह सुबह आप नाम जप कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? मंथन चल रहा है ना आपका भी।
तो यशोदा मैया मंथन कर रही है, भक्त भी मंथन कर रहे हैं, हरि नाम से मंथन हो रहा है। यशोदा मैया दधि का मंथन कर रही है, परंतु यशोदा मैया कैसा है, स्नेह संयुक्त नाम है। तो क्या कृत सकृत व्रज रचित सुख व्रज नयनानंदी समीह। कृत सकृत व्रज, सकृत, ब्रजवासियों ने बहुत अधिक पुण्य किया है, और ब्रजवासियों के सौभाग्य का उदय हो गया जब इस ब्रज में हे कृष्ण तुम्हारा जन्म हुआ है। नयनानंदी समीह, बहुत ही हमारे नेत्रों को आनंद देने वाली तुम लीला हे श्री कृष्ण करते हो। तो कैसी वह लीला है, आनंदोद्भव जन्म महोत्सव नंदित गोप समाज पूतनिकामृति नवमंगल कृति वलयित गोकुल राज गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह। यह जो प्रसिद्ध एक भजन है ना, थोड़ा वैसा है। क्या वंदे कृष्ण नंद कुमार, एक दूसरा एक भजन है उसका ही है, चाल मैंने सुनी थी। तो यहाँ पर कहती है यशोदा में क्या करिए, आनंदोद्भव जन्म महोत्सव, कि आनंद के आनंद भयो, वास्तविक आनंद का जन्म हुआ है। और आनंद के जन्म का क्या चल रहा है, जब से श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तब से प्रतिदिन प्रतिक्षण गोकुल में सिर्फ उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं, और गोप समाज को आनंद प्रदान हो रहा है। नंदोत्सव ही नहीं, प्रत्येक उत्सव, श्री कृष्ण करवट लेते तो उत्सव, श्री कृष्ण घुटने के बल चलने लगे तो उत्सव, श्री कृष्ण ने कुछ श्री कृष्ण के दो दांत आ गए तो एक उत्सव हो गया। और उसमें फिर कहते, पूतनिकामृति नवमंगल कृति वलयित गोकुल राज। तो वो पूतना का जो मृत्यु हुई, वास्तविक वह भी एक बहुत बड़ा मंगल, बहुत बड़ा एक अनिष्ट चला गया। जन्म के समय जो पूतना का जो संहार हुआ है, वास्तविक वृंदावन में मांगल्य वर्धन हुआ, कैसे, पूतना का विनाश से। धैर्य निवर्तन शकट विवर्तन मनुभव्येन परीत शत्रुणावर्तक वायुनिवर्तक परमेशेनानीत गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह। तो धैर्य निवर्तन शकट विवर्तन, तो शकटासुर को संहार करके तुमने सभी के धैर्य को दूर किया है। और विश्व से मनुभव्य न परित, ब्राह्मण जो है बहुत सुंदर स्वस्ति वाचन करते हैं, मंगल गान करते हैं। तो वह एक एक लीला को यशोदा मैया स्मरण करते हुए गा रही है। फिर कृष्ण तुमने क्या किया था, तृणावर्तक वायु निवर्तक। तो तृणावर्तन हुई, जो वायु मतलब बवंडर जो आया था, उसका निवारण जब हुआ, और उसके बाद अंततः तुम पूरा पुनः हमारे पास आए हो। तो परमेशे नानीत मतलब भगवान ने तुमको लाया है। ऐसा नहीं कि तुमने तृणावर्त का उद्धार किया, भगवान श्री हरि ने बड़ी कृपा की, नारायण ने, और नारायण ने तुम बचाकर हमारे पास लौटा दिया है। इस तरह से कहती है। तब यशोदा गा रही है, मधुर प्रांगण विरचित रिंगण जलज नयन सुपुण्या नाना केलिषु नृत्य कलालिषु दर्शित वरनम पुण्या गोकुलपति कुलतिलकम त्वमसीह। तुम असीह, तुम हो, कौन हो, तुम गोकुल के पति हो, तुम हमारे कुल के तिलक हो।
तो हे श्री कृष्ण, फिर तुम क्या करने लगे? मधुर प्रांगण। तो नंद बाबा के भवन में बहुत ही सुंदर आंगन है। आप देखते हैं ना, गोकुल में आएंगे, नंद भवन कहाँ पर है और ऊखल बंधन कहाँ पर है। तो ये पूरा नंद बाबा का आंगन ही था। आगे से पीछे से बहुत बड़ा आंगन था। तो श्री कृष्ण उस मधुर प्रांगण में क्या करते? विरचित, रेंगने लगते। रिंगण, रिंगण मतलब जैसे सांप रेंगता है। तो पहले श्री कृष्ण ऐसे अपने पेट को घिसते थे। पहले एकदम घुटने के बल तुरंत नहीं चले। पहले श्री कृष्ण अपने हाथों से ऐसे अपने आगे अपने आप को खींचने का प्रयास करते थे। फिर धीरे धीरे घुटने का अ, उन्होंने सहारा लिया और थोड़ा उनमें शक्ति आ गई। तो वे प्रभु, जो मात्र 2 पग में अखिल ब्रह्मांड को नाप सकते हैं, वे नंद बाबा के भवन में रेंग रहे हैं। तो बहुत सुंदर वह बाल कृष्ण का जो रूप है। तो जलज नयन सुपुण्य वास, हे कमल नयन, तुम्हारा जो पुण्य है अद्भुत है, अपूर्व है। और फिर तुम क्या करने लगे? नाना केलिषु नृत्य कलालिषु दर्शित वरनम पुण्या। और तुम बहुत सुंदर सुंदर, फिर तुम्हारी नटखट बाल लीलाएं प्रारंभ हुई। और इतनी सुंदर फिर लीला में एक विशेष लीला कौन सी थी? श्री कृष्ण नाचते बहुत थे। जैसे ही चलना शुरू हुआ, तो चलना तो कम था, कथा गानम नाट्यम गमनम, कृष्ण सीधे कभी नहीं चलते। तो वो बाल कृष्ण बहुत सुंदर नृत्य कर रहे हैं, उसका वर्णन वहां पर कर रहे हैं। तो ये बहुत भक्तों को आनंद देता है। तो आ कहते, तरणक बालधी शबलित तन्वधि वलयित मंजुल शोभ जरति निवहे कौतुक कलहे प्रबलित मिथ्यालोभ गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह। तो तरणक बाल, जो तृण को शुभ से खाते हैं कौन? जो गाय होती है और उनके जो बच्चे होते हैं, मतलब बछड़े। तो बछड़े जो है, बछड़े क्या करते हैं? बछड़े वहां पर गाय का दूध पीने लगते हैं। और उस समय घुटने के बल चलने वाला नटखट कृष्ण जो है, नंद बाबा के भवन में विचरण करते हुए कहाँ पहुंच जाता है? उन बछड़ों के पास पहुंच जाता है। और क्या करता है श्री कृष्ण? उन बछड़ों की पूंछ को पकड़ लेता है। जैसे ही पूंछ को पकड़ता है, तो बछड़े अत्यंत भय से, ऐसे एकदम शौक लगता है उनको। तो भय के मारे वो बछड़े क्या करते, जोर जोर से दौड़ने लगते नंद बाबा के आंगन में। और यह श्री कृष्ण जैसे ही देखता है कि वो बछड़े दौड़ने लगे, तो श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए। और श्री कृष्ण ने कस के उस पूंछ को पकड़ लिया। तो क्या हुआ? वो बछड़े आगे दौड़ रहे हैं और श्री कृष्ण पीछे घसीटे जा रहे हैं। और नंद बाबा के भवन में वो गाय के गोठे में क्या है, बहुत गोबर आदि है, गोबर में पूरे भर रहे हैं वो। तो वह श्री कृष्ण गोबर से भरा हुआ, गोमूत्र आदि से भरा हुआ, बछड़े के पीछे घसीटा जाने वाला जो बाल कृष्ण का रूप है, बहुत ही सुंदर शोभायमान है। और फिर तुम क्या करते हो कृष्णा? तुम गोपियों के यहाँ आपके जाकर माखन चोरी लीला जब करने लगे, तो वो बूढ़ी बूढ़ी गोपियां, वृद्ध गोपियां आकर शिकायत करती, कौतुक कल है जरति निवहे, कौतुक कल है प्रबलित मिथ्या लोभ। परंतु आती क्यों थी? उनके मन में लोभ रहता था बाल कृष्ण को देखने का। तो बहुत सुंदर ऐसी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को यशोदा मैया स्मरण कर रही है। और हे श्री कृष्ण, ऐसा जो श्री कृष्ण है, तुम मेरे प्राण धन हो। मां मातर मनु सुख मुद्धि तनु प्रततम सततम कृष्णा द्रुत मुररी कुरु तनुवृद्धि पुरु खेलावली तृष्णा गोकुलपति कुल तिलकम त्वमसीह। माँ मातर मनु, तो मैं तुम्हारी माता हूँ। और यशोदा मैया को सबसे अच्छा क्या लगता था? जो कृष्ण अपने मुख से बोलते थे मैया। तो बार बार यशोदा पहले सोचती, पहले कृष्ण को बोलना नहीं आता था। तो यशोदा सोची, कब बोलेगा ये बच्चा? और फिर धीरे धीरे बोलने लगा मैया मैया। तो यशोदा मैया को बहुत अधिक आनंद होता था। तो कृष्ण, यशोदा मैया फील्स प्राउड, उन्हें बहुत गर्व होता था कि ये मुझे कहता है अपनी माँ। और मेरे सुख को तुम वर्धन करते हो, विस्तार कर रहे हो।
तो ऐसे ही मुझे सुख देते रहो। और क्या करो, अब धीरे धीरे बड़े हो जाओ। तनु वृद्धि पुरु, तुम शीघ्र ही बड़े हो दूध पीकर। और फिर अपने भक्तों के साथ में, सखाओं के साथ में जो तुम लीलाएं करते हो, खेला अवलिकृत तृष्णा, खेल खेल कर उनकी सभी की जो प्रेम की जो प्यास है उसको बुझाओ। त्रिभुवन दर्शन विस्मयमर्शन निश्चित वैष्णव माया, हरिवरिवस्या सुखद तमस्या विगत जरामरकाय, गोकुलपति कुलतिलकं त्वमसीह। तो ठीक इस 9वें अध्याय के पूर्व 8वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन की कौन सी लीला का, ब्रह्मांड घाट की जो लीला है, जहां पर श्री कृष्ण मृदु भक्षण करते हैं, माटी खाते हैं, और माता यशोदा क्या करती है, त्रिभुवन दर्शन, मैंने पूरा ब्रह्मांड देखा, विस्मय वर्षन, और बहुत ही वो विस्मित करने वाला था। परंतु मैं जानती हूँ वो क्या था, निश्चित वैष्णव, वह तो विष्णु की कोई माया थी, मेरे बालक का थोड़ी कोई चमत्कार था। मेरा तो लाला बहुत सुंदर नन्हा सा बालक है, और भगवान ने एक माया अपनी दिखाई मेरे बालक के मुख में। हरिवरि वस्या सुखद तमस्या विगत जरामरकाय। तो हरिवरि वस्या, तो जो श्री हरि की सेवा करते हैं उनको तुम सुख देते हो। विचित्र बात है ना ये। सेवा किसकी करनी है, हरि की करना है, और जो हरि की सेवा करेगा उनको श्री कृष्ण सुख देंगे। तो हरि का और कृष्ण का कोई कनेक्शन है क्या? माता यशोदा के शब्द में विचार करा, हरि वरि वस्या, कहते कि जो हरि की सेवा करता है सुखद तमस्या, तुम उसको बहुत ज्यादा सुख देते हो। विगत जरामर काय, और तुम्हारा ये रूप कैसा है, कभी बूढ़े तुम होते नहीं हो, तुमको कभी मृत्यु नहीं आती, तो मृत्यु और बुढ़ापे से रहित तुम्हारा ये बहुत सुंदर स्वरूप है। यशोदा मैया की जय। ओह, समय हो गया। तो मैं तो, मुझे मैराथन कहना था। तो यहाँ पर एक विशेष, ऐसे यशोदा मैया स्नेह संयुक्त होकर स्मरण करते हुए श्री कृष्ण के लिए मंथन कर रही है। तो हम सभी भक्त जो नाम जप कर रहे हैं, यह भी एक मंथन है। तो ऐसा मंथन होना चाहिए, स्मरण से युक्त। तो शिल प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कृपा किए संपूर्ण जगत को। शिल प्रभुपाद जानते थे कि किसी भी समय मेरी मृत्यु हो सकती है, परंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भक्तों को कृष्ण भावना कैसे आएंगी, जब वो कृष्ण के विषय में पढ़ेंगे। इसलिए प्रभुपाद ने फर्स्ट प्रायोरिटी पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ को दिया, ताकि सभी भक्त कृष्ण की लीलाओं को अच्छी तरह से नियमित रूप से पढ़े। यह अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसी माता यशोदा के लिए श्री कृष्ण दौड़े। तो जो भगवान की महिमा को गाने में लगा रहता है, उसके पीछे भगवान दौड़ते हैं। तो इस विषय को अब कल ही हम सुनते हैं, यहाँ तक ही हम रुक जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यशोदा मैया की जय। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए यशोदा मैया की जय कहा क्योंकि आचार्य कहे हैं, जहां तक मुझे स्मरण, श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने यह जब उखल बंधन लीला हुई उसके बाद में श्री कृष्ण को प्रणाम बिल्कुल नहीं किया, वे यशोदा मैया को प्रणाम किए। क्यों? बोले संपूर्ण जगत को जो भयभीत कर देता है, संपूर्ण जगत को जो डरा देता है, वो है श्री कृष्ण। संपूर्ण जगत को जो मुक्ति प्रदान करता है, वो है श्री कृष्ण। परंतु उन श्री कृष्ण को जिसने बांध कर रख दिया, वो है माता यशोदा। तो इसलिए विश्वनाथ चक्र ठाकुर थे, बुद्धिमानी इसमें है, ये मुक्ति ये नहीं देने वाले, इनको जिन्होंने बांध दिया उनको प्रार्थना करो तो हमको जल्दी मुक्ति मिलेगी। ऐसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर को भाव है। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी के इस सत्र के लिए। और जब प्रभु जी प्रारंभ में तो मैराथन के विषय में मुड़े तो लगा कि अब विषयांतर होगा, या अब हम फाइनली उस भाव या उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप सभी ने ऑब्जर्व किया नहीं किया पता नहीं, लेकिन मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब से कार्तिक प्रारंभ हुआ, भले ही कार्तिक के 30 दिन थे, प्रारंभ मध्य अंत हो या फिर
भले ही पूरी परिक्रमा हो या आज का सत्र हो, समहाउ यशोदा दामोदर इस जूम मंदिर से जा नहीं रहे। कोई भी विषय हो, लेकिन बात वहीं पर आ जाती है। आपने अगर गौर किया हो, गुरु महाराज जी का जो क्लास था चिंता हरण में, उसमें भी अंत में गुरु महाराज जी दूसरे सत्र में तो दामोदर लीला ही सुनाए। कल आपने जो ये गुरु महाराज जी के इनसे इंग्लिश क्लास सुना था सुबह, उसमें भी क्लास के अंत में गुरु महाराज जी, प्रारंभ तो पौंड्रक आदि से हुआ लेकिन अंत में दामोदर तक पहुंच ही गए। और आज भी हमने शुरुआत तो की बुक मैराथन से या श्रील प्रभुपाद जी के भाव, लेकिन कहीं ना कहीं अंत तो हम दामोदर के चरणों में ही पहुंच गए। तो पता नहीं कुछ विशेष कृपा लग रही है हम सभी पर यशोदा दामोदर की, कि उनकी स्मरण या उनकी लीलाओं को हम विभिन्न मुखों से सुने। आप देखिए प्रारंभ में भी हमने परम सुंदर प्रभु ने 3-4 दिन दामोदर लीला सुनाई, फिर पूरा कार्तिक में दामोदर दामोदर हमने सुना, और अभी तक वो दामोदर इफेक्ट हमारे ऊपर है। तो कुछ विशेष प्रार्थना की होगी आप सभी ने, हम सभी ने, कि जिसके चलते हम इसी में, और गुरु महाराज जी ने जो अंतिम दिवस पर, कार्तिक के अंतिम दिवस पर एक विशेष आशीर्वाद दिया, एक विशेष इच्छा प्रकट की कि कार्तिक तो खत्म हो गया, सब अपने घर जा रहे हैं, लेकिन वृंदावन से जाने के बाद भी हमें वृंदावन कॉन्शियसनेस को मेंटेन करना है या वृंदावन कॉन्शियसनेस में ही रहना है। तो समहाउ यशोदा दामोदर हमें हेल्प कर रहे हैं उस कॉन्शियसनेस को बनाने। और आज उनके एक प्रतिनिधि के रूप में श्रीमान अनंत शेष प्रभु के मुखारविंद से हमने सुना यशोदा दामोदर का एक विशेष, एक एक अनदर साइड ऑफ दिस पास टाइम जिसे कहते हैं, कि जहाँ यशोदा मैया को जो कृष्ण मैया मैया कहते हैं वो पसंद है। और बहुत सारी डिटेल्स प्रभु जी ने आज मधुरता से शेयर की। प्रभु जी कृष्ण देव भवंतम वंदे, ये जो भजन आप उल्लेख कर रहे थे उस ट्रैक में चल रहा था। सो थैंक यू सो मच। सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम यशोदा दामोदर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, ताकि हम कहीं भी जाए, कोई भी अवस्था में रहे, लेकिन उनका स्मरण सदैव रहे। तो इस प्रार्थना के साथ अनंत शेष प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हुए महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और कल पुनः एकादशी के शुभ दिवस पर हमें प्रभु जी का संग सानिध्य प्राप्त होगा। और प्रभु जी ने आज अंत में कह ही दिया, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। तो तैयार हो जाइए, आज जो सुना उसे अन्यों को बताकर मनन करके उसे अपने चित्त में बिठा दीजिए, ताकि कल जब प्रभु जी प्रारंभ करे तो हम सब वहीं हो, नंद कल भवन में ही कल हो हम। कल दामोदर से मैराथन में प्रवेश करेंगे। जय हो। जय श्योर प्रभु जी। ये केवल अनंत शेष प्रभु कर सकते हैं, जो अनंत शेष करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यहाँ पर अनंत शेष प्रभु कर रहे हैं कि भगवान की अलग अलग लीलाओं के रसों को एक दूसरे के साथ जोड़कर हम सभी को रसपान करा रहे हैं। तो हमारा एक प्रकार से विशेष सौभाग्य ही है। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। तो पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में नाम जप और टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। और एक छोटी सी सूचना है, हमारी गुरु बहन अहमदनगर से उत्तम सेविका माता जी काफी वृद्ध थे, लेकिन फिर भी लगभग अंतिम समय तक माता जी जूम सेशंस अटेंड करते रहे, गुरु महाराज जी के और भक्तों के साथ जप करते रहे, टॉक सुनते थे। 2 दिन पहले उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, और उनके पूरा परिवार इनिशिएटेड है, दीक्षित है। तो उत्तम सेविका माता जी के लिए प्रार्थना करते हुए पुनः महामंत्र का उच्चारण करके हम आज के सत्र को विराम देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।